नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आज विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में वो मुद्दे उठाए गए जिन मुद्दों का हम लोग 2 दिन से जिक्र कर रहे हैं। मुद्दा जो हरियाणा के आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है, मुद्दा जो 590 करोड़ से जुड़ा है। उस मुद्दे को आखिरकार सदन में उठाया गया। उठाया किसने? मुद्दे को उठाया नेता विरोधी दल भूपेंद्र हुड्डा ने। उन्होंने मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाया और अ, सारी कांग्रेस लगता है इस एक पेज पे थी और उन्होंने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया। उन्होंने जो सवाल पूछे कि भाई, ये जो इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक में है, जो हम लोग भी बात लगातार कर रहे हैं और जो हमने सवाल पूछे थे, लगभग वही सवाल सदन में उठे कि जो पब्लिक में इंफॉर्मेशन अवेलेबल इस वक्त 590 करोड़ रुपए के गबन के फ्रॉड के बारे में है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? ये तो वो इंफॉर्मेशन है जो बैंक ने दी है। सरकार ने तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। बैंक एक्टिवली काम कर रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बैंक एक्टिवली काम कर रहा है और एक्टिवली काम करके बैंक ने क्या किया? बैंक ने अपने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। अब वो सस्पेंड इंटरनल उनकी अपनी प्रक्रिया है, उन्होंने सस्पेंड किया। उसके बाद सेबी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, तो सरकार बड़ी बैकफुट पर नजर आई। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नेता सदन है, उन्होंने इसका जवाब दिया और उनका जवाब जो था बड़ा बैकफुट पर वो नजर आया। पहले बात तो उन्होंने कही कि हम लोगों ने इसके लिए एसीबी की जांच रेकमेंड कर दी। एसीबी की जांच हो रही है, ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो, वो स्टेट गवर्नमेंट का ही है, वो इसकी जांच कर रहा है। और फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि पैसा वापस आ जाएगा। अब ये दोनों जो चीजें हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो इसकी जांच करेगा। उस पर विपक्ष की तरफ से कुछ कहा गया कि नहीं कहा गया, वो हमें सुनाई नहीं दिया। और दूसरा, क्योंकि ये एक उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, इतना ही था। इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं, डिबेट इस पर कोई हुआ नहीं। लेकिन एसीबी की जांच पर जाहिर है, मुझे लगता है, पता नहीं होगा कि नहीं, बाकी तो सरकार और विपक्ष के बीच में कुछ इसका विरोध होना चाहिए। एसीबी की जांच पर सहमति दर्ज कराएगी ओपोजिशन, थोड़ी सी संभावना कम है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओपोजिशन क्या चाहती है, वो सरकार क्या चाहती है, वो महत्वपूर्ण है। तो इससे ये लग रहा है कि क्या सरकार कुछ अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जहां तक ये पैसे की बात है, सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि उन्होंने डी एम्पैनल कर दिया इन बैंक्स को। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो कई बार कहा है, हरियाणा सरकार ने भी पहले कहा है, उनके चीफ सेक्रेटरी की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से भी कई बार इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप कि प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट अपना मत रखिए और सारा जो मनी है आपका, जो कैश है, वो सब आप रखो किसमें? नेशनलाइज बैंक में। फिर कैसे ये पैसा वहां चला गया? आरबीआई की कई बार ये इस तरह के एडवाइजरीज जारी की हैं। फिर ये पैसा वहां कहीं से चला गया? अपने आप चला गया क्या? बैंक ने खुद अपने आप पैसा ले लिया? किसने ये डिसीजन लिया? हु वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन कि पैसा इस अकाउंट में? और इसमें तो जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ अकाउंट्स तो बहुत नए हैं, सारे अकाउंट्स पुराने नहीं हैं, क्योंकि अलग अलग एफडीज करते हैं वो लोग। तो कई सारे अकाउंट्स जो है, देखिए, क्योंकि पूरी बात नहीं हुई, मुख्यमंत्री ने आधी अधूरी बात बताई है और जाहिर है अगर जांच चल रही है तो ठीक है, वो उतनी ही बात बताएंगे, ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन उसमें जिक्र हुआ, सोशल मीडिया पर खबर चल रही है भाई, मतलब आपके चैनल का भी जिक्र हुआ, द फोर्थ स्टेट का, नाम लेके तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं कि और तो कोई खबर हो नहीं रही है। हाँ, मीडिया में तो खबर है, प्रिंट में तो है खबर। तो जाहिर है आज सदन में इसका चर्चा हुई कि हम लोगों ने जो खबर की है, तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि जो न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पर, उसके भी पहले हम लोगों ने एक्शन लिया। मतलब सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उनके पास इस बारे में जानकारी पहले से है, एक, बैंक के साथ उन लोगों की बातचीत किसी लेवल पर चली है, दो, और बैंक ने जो ये इनिशिएट किया है, इस बारे में पहले से सरकार के पास जानकारी है।
लेकिन सवाल ये उठ और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने इंटरनल जांच शुरू कर दी है, जांच चल रही है। मुख्यमंत्री ने जो मुख्य बात कही वो यही है कि पैसा वापस आएगा, लेकिन पैसा वापस आएगा ये तो सवाल है ही नहीं। पैसा गया कैसे, ये है सवाल। क्योंकि पैसा देने के लिए तो बैंक भी तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उससे क्राइम खत्म कैसे होगा? जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, क्राइम तो हुआ है ना। सरकार का काम है उस क्राइम पर न्याय दिलवाना। पैसा वापस आना तो एक पार्ट है उसका, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो है कि वो क्राइम किसने किया। अगर पैसा बैंक में सुरक्षित, पहली बात उस बैंक में पैसा कैसे गया, किसने भेजा, कौन लोग थे जिन्होंने फैसला किया, एक। दूसरा, जब वो पैसा वहां चला गया तो उस बैंक सरकारी अकाउंट से, एक प्राइवेट बैंक में जो सरकारी अकाउंट है, वहां से उस पैसे को प्राइवेट अकाउंट्स में या उसमें क्या गबन किया गया, किसी कंपनी के अकाउंट में भेजा गया है पैसा, किसी प्राइवेट पर्सन के अकाउंट में भेजा गया है पैसा, या क्या किया गया है उसके साथ, या कैश निकाल लिया गया है, क्या हुआ है, वो तो बताए ना सरकार। वो शायद वेट कर रहे होंगे कि जब जांच पूरी होगी तब बताएंगे। लेकिन इन द मीनवाइल जो बैंक है आईडीएफसी, उस बैंक ने अपने तरफ से फॉरेंसिक जांच शुरू करवाई है किसी इंडिपेंडेंट जांच कमेटी से या इंडिपेंडेंट जांच कंपनी से। वो उसकी जांच कर रहे हैं। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा भाई 4 लोगों को जो सस्पेंड किया है वो सस्पेंड तो इंटरनल काम हुआ ना, वेयर इज द क्राइम, जो क्राइम हुआ है उसमें पुलिस कहां है, उसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कहां है, उन्होंने किसी को अरेस्ट किया है क्या, एफआईआर में क्या धाराएं लगी हैं, एफआईआर हुई है क्या, कहां हुई है, कौन सी धाराएं लगी हैं, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, हरियाणा सरकार की तरफ से इसमें क्या किया गया है, वो सवाल अभी जवाब नहीं दे पाए। वो तमाम सवाल अभी भी अनुत्तरित है, उनका कोई जवाब नहीं। क्या सरकार किसी अफसर को बचाना चाह रही है? क्या सरकार के बेहद करीबी अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या ये जो अफसर हैं, ये लोग ही पूरा इस मामले को चला रहे थे और सरकार की जानकारी में पहले से था? देखिए ढेर सारे सवाल हैं, जाहिर है सब लोगों के दिमाग में। सरकार उनका जवाब देगी, कब देगी पता नहीं, देगी कि नहीं देगी ये भी नहीं पता। लेकिन ये सवाल सरकार ने उठाए कि सोशल मीडिया पर खबर आई, मीडिया में खबर आई, उसके पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। तो जाहिर है उनका इशारा था कि भाई हम जैसे लोग जो इस बात को उठा रहे हैं, सरकार ये जानती है। अच्छी बात है, सरकार जानती है तो जनता भी जान जाए कि सरकार क्या जानती थी, सरकार कितना जानती थी, और सरकार जानने के बाद भी चुप क्यों थी, ये भी तो बताए। क्या चुप थी या कुछ काम एक्टिविटीज हो रही थी? और चलिए, अगर पैसे का ट्रांजैक्शन की बात जहां तक है, वो डिटेल्स तो अभी सामने नहीं आई है ना, किस तरह से हुआ है। लेकिन डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम लोग बात करें, उसमें शिक्षा का डिपार्टमेंट है, उसमें हेल्थ है, उसमें होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, पुलिस है, उसमें पंचायत है, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन, कई सारे डिपार्टमेंट। अब उस एक मद का पैसा, यानी कि अगर एग्जाम्पल हम लोग लें कि पंचायत का पैसा, तो पंचायत को ही जाएगा ना, किसी और डिपार्टमेंट को चला जाएगा क्या? इसमें तो बैंक का रोल नहीं है, या है? क्या ऐसा कहीं हुआ है? क्या किसी डिपार्टमेंट का पैसा जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गया, कहीं और चला गया, ऐसा हुआ है क्या? हुआ है तो किसके कहने से हुआ है? और नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है तो बताए सरकार। क्योंकि सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं ना, सरकार कई सारे सवाल उठा रही है, जांच चल रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच एसीबी कर रहा है। ये सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रही, या ईडी इसमें कुछ जांच करेगा क्या? क्या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है इसमें? उम्मीद है हाउस लंबा चलेगा, ये सत्र काफी लंबा है, शायद जवाब आए सवालों के।
अच्छा होगा, हरियाणा के लोगों को मालूम पड़ेगा, देश को मालूम पड़ेगा, क्योंकि उस पैसे पर अधिकार तो जनता का ही है ना। सरकार तो कस्टोडियन है, सरकार को तो न्याय देना चाहिए। उम्मीद है मुख्यमंत्री न्याय करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।